दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी आप दूसरी शादी कर दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ढोल नगाड़े के शोर शराबे के साथ खन्ना जी के बेटे मधुर की बारात जा रही है। खन्ना जी का इकलौता बेटा मधुर, जिसको उन्होंने बड़े अरमाना से पाला पोसा, उसकी माँ का साया तो बचपन में उसके सिर से उठ गया था। खन्ना जी ने अपने बेटे की परवरिश की खातिर दूसरी शादी भी नहीं की थी, क्योंकि वो सोचती थी अगर सौतेली माँ आ गई तो मधुर का जीवन कहीं बर्बाद ना हो जाए। उन्होंने लक्ष्मी की आखिरी निशानी मानकर मधु का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। मधुर की शादी की उम्र हो जाने के बाद लक्ष्मी के दूर के रिश्तेदार की बेटी से उसका विवाह कर दिया। लक्ष्मी के भैया बोले, आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लीजिए तो हम लोगों की जो रिश्तेदारी लगभग बंद होगी वो फिर से शुरू हो जाएगी। खन्ना जी ने भी इस रिश्ते में कोई आपत्ति ना देखते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ करती, क्योंकि उन्हें रागिनी के व्यवहार के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था और आज वह रागिनी का विवाह करके अपने घर लगाने के लिए बारात लेकर जा रहे। रागिनी जब इस घर में बहू बनकर आई तो उसने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया, क्योंकि वह घर के हर कार्य में दक्ष थी। उसने आते पूरे परिवार का भार अपने कंधे पर ले लिया। खन्ना जी का तो वह विशेष ध्यान रखती और खन्ना जी भी इतनी प्यारी बहू पाकर फूले न समाती। एक तो वैसे भी खन्ना जी की कोई बेटी नहीं थी और जब रागिनी बहू बनकर आए गई तो और ज्यादा उस पर अपना प्यार लुटाने लगी। जब भी रागिनी खन्ना जी के पैर छूती बस एक ही आशीर्वाद देते, बस मुझको इस घर का वारिस देकर मुझे जल्दी से दादा बना दो। रागिनी ये सुनकर शर्मा जाती, लेकिन खन्ना जी कहते अगर आज लक्ष्मी जिंदा होती तो ये बातें लक्ष्मी तुझसे करती और मुझको नहीं कहना पड़ता, लेकिन उसके ना होने के कारण ही मुझे ये बातें तुझसे कहनी पड़ रही है। इतनी जमीन जायदाद, इतना बड़ा व्यापारी, उसको संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अकेले मधुर इतना सब कैसे संभाल पाएगा। रागिनी भी मधुर से कहती कि हमें पिताजी की इच्छा जल्दी से पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन ये क्या, शादी को 1 साल 2 साल धीरे धीरे 4 साल व्यतीत हो गए और रागिनी के पैर भारी नहीं हुए। खन्ना जी को चिंता सताने लगी और उन्होंने बच्चों से बहुत झेपते हुए कि ना हो तो एक बार डॉक्टर से सलाह ले ली जाए। मधुर और रागिनी पिताजी का कहना मानकर डॉक्टर के पास गए। सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि मधुर कभी पापा नहीं बन सकता। ये सुनकर खन्ना जी सख्ते में आ गए। अब क्या होगा? बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दी। खन्ना जी ने बच्चों से कहा भी कि ऐसा करते अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेते, लेकिन रागिनी इसके लिए भी तैयार नहीं हुई। थक हार कर सब लोग शांत बैठ गए और सभी लोग बेहद मायूस हो गए, लेकिन रागिनी का दिमाग बहुत तेजी से चलने लगा। इतनी जमीन जायदाद है, इसका क्या होगा, कौन संभालेगा? उसने कुछ निर्णय लिया और मधुर से बोली, आप चलिए मेरे साथ, मुझे पिताजी से कुछ बात करनी है। और वो जब खन्ना जी के पास पहुंचे तो देखा खन्ना जी आंखों में आंसू भरे लक्ष्मी की फोटो से बात कर रहे थे। बताओ लक्ष्मी, मैं क्या करूं, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
क्या होगा इस खानदान का, घर परिवार का, जिसका कोई वारिस नहीं होगा। रागिनी को देखकर खनाजी एकदम शांत हो गई। तभी रागिनी खनाजी से बोली, पिताजी मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कैसा वचन? बस आप मुझे एक वचन दे दीजिए, अगर आपको वारिस चाहिए। तो खन्नाजी ने सोचा शायद ये लोग अनाथ आश्रम से बच्चा लाने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, दिया वचन। पिताजी मुझे आपकी दूसरी शादी करवानी है। क्या? खन्नाजी अवाक रागिनी का मैं देखते रह गए और मधुर भी हैरान रह गए, क्योंकि रागिनी ने ये सब कुछ बताया ही नहीं था। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना पिताजी, अभी आपकी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है। मैं अपने लिए सांस लाऊंगी और आपका अपना खुद का वारिस जन्म लेगा। आपको तो पता ही, मेरी छोटी बहू जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, वो भी किसी मजबूरी बस अकेली रह गई हैं। कैसे उनको फूफा जी ने किसी और की खातिर तलाक दे दिया था। उन्हीं से आपका रिश्ता करवाऊंगी। पहले तो खनाजी बिल्कुल तैयारी नहीं हुए। लोग हंसेंगे मुझ पर। पिताजी, लोगों के हंसने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और रागिनी ने खनाजी के दोस्तों से मिलकर बड़ी मुश्किल से खनाजी को तैयार करवाया। इधर बुआ जी को भी मनाना टेढ़ी खीर थी। रागिनी मधुर के साथ अपने मायके पहुंची और बुआ जी से इस रिश्ते के लिए बात की। पहले तो बुआ जी ने भी बहुत आनाकानी की, लेकिन रागिनी की बात सुनकर, प्लीज बुआ जी, मेरे पापा को ने खानदान का वारिस दे दीजिए ना, मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ। तब जाकर बड़ी मुश्किल से बुआ जी ने भी अपनी सहमति दे दी। खन्नाजी फिर से एक बार दूल्हा बने और रागिनी ने आगे बढ़ चढ़कर सारी रस्में निभाई और अपनी बुआ को अपनी सास बनाकर अपने घर ले आई। समय के साकर के साथ बुआ जी के गर्भवती होने का समाचार पूरे घर में खुशियां ले आया। जहाँ हर समय घर में मनहूसियत छा गई थी, वहीं अब हर समय घर में एक उमंग उत्साह का वातावरण रहने लगा। 9 महीने पूरे होने के बाद एक प्यार से बेटे के जन्म लिया। रागिनी को तो जैसे सारी जहां की खुशियां मिल गई और रागिनी से उसे रोते हुए अपने गले लगा लिया। रागिनी आंखों में खुशी के आंसू भरकर पिताजी के पास गई और बोली, लीजिए पिताजी, आपके खानदान का वारिस आ गया। इतना कहकर बच्चे को खनाजी की गोद में दे दिया। खनाजी की आंखों से प्यार के 2 मोती अपने बेटे के देखकर नीचे जमीन पर गिर पड़े।